तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस एपिसोड में हमें दिखाई जाएगी लू यांग और लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्किन के बीच फाइट। तो बने रहना एंड तक। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग लेजेंडरी डार्किन स्वॉर्ड से फाइट करता है और लेजेंडरी डार्किन स्वॉर्ड लू यांग पर भारी पड़ने लगती है, पर ताओसिन स्वॉर्ड लू यांग को वहां से बचा लेती है। यह देखकर लू यांग ताओसिन स्वॉर्ड के साथ उसके प्लेटफॉर्म पर आकर कल्टीवेट करने लगता है, जिससे कि लू यांग के पास और पावर आ जाए और वह लेजेंडरी डार्किन स्वॉर्ड को आसानी से हासिल कर सके। अब हम एपिसोड 49 की स्टार्टिंग में देखते हैं कि अब लू यांग कल्टीवेट कर उठ जाता है। अब वह खड़े होकर कहता है कि मेरे पास ताओसिन स्वॉर्ड होते हुए भी जीतने का कोई मौका नहीं है। वह कहता है कि अगर मैं अपनी ताकत में वृद्धि कर लूं तो मुझे मौका मिल सकता है, और अब ताओसिन स्वॉर्ड उसे एक और इशारा करती है। यह देखकर लू यांग वहाँ फोकस कर देखता है। अब वह कहता है कि यहाँ की स्वॉर्ड एनर्जी तो काफी कमजोर है, यहाँ मेरी कल्टीवेशन में सुधार होना असंभव है, लेकिन अगर मैं ज़ेंगवांग स्वॉर्ड गॉड की स्वॉर्ड आर्ट की विरासत सीख लूं तो मेरी ताकत बढ़ जाएगी। और अब वह अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड के साथ वहाँ बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। वह कल्टीवेट करते हुए जगह बदलता रहता है और उसे काफी समय बीत जाता है। अब वह अपने ड्रैगन टाइगर स्वॉर्ड कौशल को एक्टिवेट कर लेता है। फिर वह ताओसिन स्वॉर्ड को बाहर निकालकर हेवन अर्थ क्वाइन कू स्वॉर्ड कौशल का उपयोग करता है। वह देखता है कि ज़ेंगवांग स्वॉर्ड गॉड की स्वॉर्ड कौशल की पावर तो काफी ज्यादा है। वह कहता है कि कुछ वर्षों में मैं आखिरकार स्वॉर्ड आर्ट के मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच गया और मैंने साथ ही साथ अन्य दो स्वॉर्ड कौशल में महारत हासिल कर ली, जो कि ड्रैगन टाइगर स्वॉर्ड सील कौशल और हेवन अर्थ क्वाइन क्यून स्वॉर्ड कौशल हैं। अब वह कहता है कि अब यह समय डार्क क्रिन को पाने का है। अब वह डार्क क्रिन स्वॉर्ड के पास आ जाता है। तभी डार्क क्रिन स्वॉर्ड उस पर स्लैश अटैक कर देती है, जिससे लू यांग भी स्लैश अटैक कर डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी दूसरा अटैक वह उस पर करता है, वह उससे बच जाती है। लू यांग उससे कहता है कि यह पहले वाला मूव है, यह मुझ पर काम नहीं करेगा। अब वह ड्रैगन टाइगर स्वॉर्ड सील कौशल का उपयोग करता है, जो अटैक लेजेंडरी डार्क क्रिन स्वॉर्ड से टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब लेजेंडरी डार्क क्रिन स्वॉर्ड उस पर अपने क्लोन बनाकर अटैक कर देती है। यह देखकर लू यांग उसके अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लू यांग कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्किन के साथ छेड़छाड़ की है, यह इतनी तेज कैसे हो गई। अब वह ड्रैगन और टाइगर की पावर को अपनी ताओसिन स्वॉर्ड में गैदर कर उस पर स्लैश अटैक करता है, पर वह स्वॉर्ड उसके अटैक को डॉच कर लेती है। अब वह स्वॉर्ड वहाँ से भागने लगती है। यह देखकर लू यांग कहता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग नहीं सकते, तुम कौन हो, सामने आओ। अब उसके अंदर से एक डेविल हेड निकलकर बाहर आता है। वह कहता है कि तुम तो कुछ ही समय में मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच गए, तुम तो सच में शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास दुनिया की एक दुर्लभ प्रतिभा है। लू यांग उससे कहता है कि तुम कौन हो और तुम डार्क स्वॉर्ड के अंदर क्यों हो। वह डेविल हेड हंसते हुए कहता है कि तुम एक जीनियस हो, पर तुम नोवे एबिस रियल्म में फंसे हुए हो। यदि तुम हेवन में नहीं जा पाए तो तुम इमोर्टल नहीं हो पाओगे, और इसीलिए तुम मेरा नाम जानने योग्य नहीं हो। हालांकि तुमने मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध तलवार से बाहर निकाल लिया, इसीलिए मैं तुम्हें एक बात कहूँगा, इसे ध्यान से सुनो। मैं हूँ डेविल एबिस का लॉर्ड। वह उससे कहता है कि यदि तुम अभी यहाँ से चले गए तो तुम अपने आप को बचा सकते हो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब लू यांग सोचने लगता है कि लॉर्ड डेविल एबिस, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। लू यांग उससे कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, तुम जल्दी से डार्क क्रिन को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें पूरी तरह से यहीं नष्ट कर दूंगा। यह सुनकर डेविल लॉर्ड हंसने लगता है और अब वह कहता है कि अगर मेरा असली शरीर यहाँ होता तो तुम मेरे सामने एक कीड़े के समान कुछ नहीं थे। इस पर लू यांग कहता है कि यदि तुम शक्तिशाली हो तो फिर स्वॉर्ड में क्यों छुपी हो। और अब वह कहता है कि मेरे पास फालतू का समय नहीं है, चलो जल्दी से मुझे लेजेंडरी स्वॉर्ड दे दो। और अब वह उस पर अटैक कर देता है। वह डेविल लॉर्ड उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर लू यांग उसे पीछे कर देता है। और अब लू यांग हेवन अर्थ क्वाइन कुन स्वॉर्ड कौशल का उपयोग करता है।
वह अटैक सीधे जाकर डेविल लॉर्ड से टकराता है और अब वह वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर वह डार्कलिन स्वॉर्ड के ऊपर फिर से अपेयर हो जाता है। और अब डेविल लॉर्ड कहता है कि लड़के तुम काफी मजबूत हो, लेकिन इतने नहीं जो कि मेरा सामना कर पाओ। तुम इतनी सी पावर से मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, चाहे तुम ऐसे 10,000 हमले और कर लो। जिस पर लू यांग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं देखता हूँ कि तुम मेरे हमलों का सामना कैसे कर पाते हो। और अब लू यांग लगातार उस पर अटैक करते रहता है, पर वह कुछ समय बाद ताओसिन स्वॉर्ड के प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। अब वह बाहर आकर कहता है कि मैं हमेशा के लिए ऐसा नहीं कर सकता। अब वह वहाँ बैठकर कल्टीवेट करने वाला होता है, तभी उसे याद आता है कि यदि मैं फीलिंग स्वॉर्ड गॉड की स्वॉर्ड आर्ट को भी सीख लूं तो फिर मैं डार्क क्रेन पर अवश्य ही नियंत्रण हासिल कर लूंगा। अब वह बाहर बैठकर कल्टीवेट करता और फिर उस डेविल लॉर्ड से फाइट करने जाता, जहां वह फीलिंग स्वॉर्ड गॉड की स्वॉर्ड आर्ट को प्रैक्टिस कर उस डेविल लॉर्ड से फाइट करता और फिर बाहर आकर कल्टीवेट करता। ऐसे करते हुए उसे 6 महीने बीत जाते हैं और अब वह उस डेविल लॉर्ड से फाइट करने आता है, जहां हम देखते हैं कि उस डेविल लॉर्ड के प्लेटफॉर्म में क्रैक्स पड़ चुके होते हैं। डेविल लॉर्ड उससे कहता है कि 6 महीने हो गए फिर भी तुमने अभी तक हार नहीं मानी। लू यांग कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि डार्कलिन को मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। इस पर डेविल लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। लू यांग कहता है कि क्या ऐसा है, और अब वह अपनी दोनों को बाहर निकाल लेता है। अब वह उस पर अटैक कर देता है, पर तभी डेविल लॉर्ड अपने ड्रैगन से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर लू यांग के अटैक की पावर इतनी होती है कि जिससे डेविल लॉर्ड भी घबरा जाता है। वह उससे कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन में उन्नति नहीं हुई, फिर भी तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो? मुझे बताओ कि तुम किस तकनीक का अभ्यास कर रहे हो। लू यांग कहता है कि यह ड्रैगन टाइगर स्वॉर्ड सील कौशल और हेवन अर्थ क्वाइन क्यून स्वॉर्ड कौशल का आविष्कार मैंने किया है। और अब वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम इसे फील कर सकते हो, और अब वह उस पर अटैक कर देता है। पर तभी डेविल लॉर्ड अपनी हाफ बॉडी को कंप्लीट कर लेता है। अब वह डार्क ग्रीन स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लू यांग का अटैक काफी पावरफुल होता है, जिससे कि उसका अटैक और नीचे की बॉडी दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और अब उसका हेड वापस से लेजेंडरी डार्क ग्रीन स्वॉर्ड के अंदर चला जाता है। और अब वह उसके अंदर से कहता है कि तुम तुच्छ प्राणी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की। यह कहकर वह तुरंत उस प्लेटफॉर्म के अंदर ही चला जाता है। तभी लू यांग वहाँ उस फ्लैग को लगा देता है जिसको उसने फैंग परिवार के मुखिया से लिया था, और अब उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक फॉर्मेशन बन जाती है। और अब लू यांग लेजेंडरी स्वॉर्ड को अंदर रख और उसकी एनर्जी को एक्टिवेट कर उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।